दोस्तों, जब डीएम साहिबा एक साधारण महिला बनकर बाजार में निकली तो उन्हें पता चला कि बाजार सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह नहीं बल्कि एक कब्रगाह बन चुका है। वहां का दरोगा रात में दुकानदारों से पैसा वसूलता था। जो देने से मना करता उसकी दुकान में तोड़फोड़ की जाती, उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता और उसकी बहू बेटियों के सामने उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब डीएम साहिबा भेष बदलकर खुद फल बेचने वाली महिला बनकर पहुंची तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ। तो दोस्तों, फिर जो हुआ उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कि उस रात क्या हुआ। जब अनन्या ने अफसर का चार्ज लिया तो सोचा था कि सिस्टम में रहकर बदलाव लाएगी, लेकिन पहली ई फाइल में ऐसा मामला सामने आया कि उसकी रूह कांप गई। छोटे दुकानदार जो सुबह से रात तक मेहनत करते आत्महत्या कर रहे थे, वजह दरोगा की अवैध वसूली। अनन्या देर तक सोचती रही, फिर उसकी आंखों में आग सी जल उठी। अब बहुत हो गया। वह जानती थी कि सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें पलटने से यह गंदगी साफ नहीं होगी। एक रात उन्होंने भेष बदला। सीधी सादी सलवार कमीज, सिर पर पुराना दुपट्टा और चेहरे पर नकली दाग, जैसे कोई मामूली औरत हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही अनन्या शहर की सबसे पावरफुल ऑफिसर है। करीब रात के 9 बज रहे थे। अनन्या अपनी पुरानी साइकिल लेकर गलियों में निकली। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे आवाज़ भी डर रही हो। एक चाय की दुकान दिखी। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय बना रहा था। अनन्या ने पूछा, बाबा इतनी रात को दुकान क्यों खोल रहे हो? बूढ़ा चौंका, फिर फुसफुसाते हुए बोला, बेटी इतनी रात को वो भी अकेली और इस जगह, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अनन्या ने धीरे से पूछा, आखिर बात क्या है बाबा? इसकी वजह है बेटी, यहाँ का दरोगा रघुवीर सिंह हर दुकान से 50,000 रुपये का रिश्वत लेता है। जो ना दे उसकी दुकान में तोड़फोड़ करवा देता है, यहाँ तक कि कभी कभी आग भी लगवा देता है। अनन्या का खून खौल उठा मगर चेहरा शांत रखा। तभी तेज हेडलाइट गली से चमक उठी। पुलिस की जीप आई। रघुवीर उतरा। लंबा चौड़ा, आंखों में घमंड, होठों पर जहरीली मुस्कान। पीछे 4 सिपाही हाथ में लाठियां और बंदूक लिए रघुवीर जीप के बोनट पर बैठ जाता है, जो कि चौराहे पर जल रही खंभों की लाइट से साफ साफ दिखाई दे रहा था। दुकानदार डर से लिफाफे रघुवीर को पकड़ा रहे थे। तभी 22 साल का लड़का रमेश लिफाफा देने से मना कर देता है। बोलता, मेरी माँ मर रही है, वह बीमार है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रघुवीर हंस पड़ा, तेरी माँ मरे या तू, मुझे बस पैसे चाहिए। तभी सिपाहियों ने रमेश को पकड़ लिया और एक ने दुकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रमेश चिल्लाता रहा, चीखता रहा। पल में उसकी मेहनत राख हो गई। रघुवीर ने नोटों का बंडल बैग में ठूसते हुए कहा, अगली बार समझदारी से काम करना। अनन्या ने यह सब कैमरे में कैद कर लिया। उन्हें पता था कि यह मैदान में उतरना ही होगा। इसके बाद उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर सुनील को बुलाया। योजना बनी, पहले सबूत फिर कार्रवाई। सुनील ने होटल के पीछे हो रही एक गुप्त डील का पता लगाया। वहां रघुवीर और एक अस्थाई मंत्री के लोग पैसे बांट रहे थे। उसने सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जैसे ही सुनील निकलने लगा, मंत्री के कुछ गुंडे उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया। सुनील बुरी तरह घायल हो चुका था। वह किसी तरह बचकर अनन्या तक पहुंचा, लेकिन वह इतना घायल हो चुका था कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अगले ही दिन अनन्या ने अपने भरोसेमंद पुलिस अफसर के साथ बैठक की और ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की और उसका नाम रखा ऑपरेशन सफाया। ऑपरेशन सफाया शुरुआत किया गया। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम कैमरे और गुप्त दस्तावेज लेकर वह निकली। रघुवीर और मंत्री दोनों रंगे हाथ पकड़े गए। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद रघुवीर और मंत्री के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ। असल में रघुवीर के पीछे था एक और बड़ा नाम, करण शेखावत, जिसे अंडरवर्ल्ड में K9 कहा जाता था। वह एक फाउंडेशन के नाम पर करोड़ों की वसूली कर रहा था। अनन्या और उसकी टीम ने महीनों तक सबूत जुटाए। अंत में करण शेखावत भी गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने एक कोड नेम बताया, 009। इसका मतलब कोई नहीं जानता था, लेकिन अनन्या समझ गई कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। शहर में अब रोशनी लौट आई थी, लेकिन अनन्या जानती थी अंधेरा हमेशा किसी कोने में छुपा रहता है और अगली बार हमें और भी तैयार रहना होगा।
करण शेखावत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल मच गई थी। मीडिया में उसकी तस्वीरें छपी, खबरें चलने लगी, शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार। पूछताछ के तीसरे दिन करण ने अनन्या की आंखों में देखकर कहा, मैडम आप सोच रही हैं कि खेल खत्म हो गया? नहीं, खेल अब तो शुरू हुआ है। अनन्या ने ठंडे स्वर में पूछा, 009 कौन है? इसका मतलब क्या है? करण हंसा, ये नाम नहीं है मैडम, एक प्रोजेक्ट है। इसे समझने के लिए आपको वहां जाना होगा जहां आपकी पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। जब उससे सख्ती से पूछताछ किया गया तो उसने एक पते का जिक्र किया, जो शहर से बाहर पुरानी खाली फैक्ट्री की एरिया, जो सालों से वीरान पड़ा था। अनन्या ने तुरंत अपनी टीम तैयार की। सुनील स्पेशल फोर्स के कुछ जवान और ड्रोन कैमरे लेकर रात के 2 बजे फैक्ट्री पर पहुंचे। जगह सुनसान थी, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे यह कोई गुप्त बंकर हो। चारों तरफ सीसी कैमरे, 7 एलईडी टीवी लगे थे और बंद दरवाजे भी थे। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चला। किसी ने लाइव फीड में आकर कहा, वेलकम मैडम, आइए, आपका स्वागत है, आप सही रास्ते पर हैं, चुपचाप आगे बढ़ते रहिए, कोई चालाकी नहीं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। टीम के सभी लोग सतर्क हो गए। तभी अचानक अंदर से हथियार बंद लोग बाहर निकल आए। गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। सुनील ने कवर फायरिंग की। अनन्या ने तुरंत बैकअप बुलाया। लगभग 20 मिनट की मुठभेड़ के बाद एक आदमी पकड़ा गया और सारे आदमी मारे जा चुका थे। उसके पास जो लैपटॉप मिला उसमें करोड़ों के लेन देन का डेटा था। उसमें एक फाइल पर लिखा था 009 मास्टर प्लान PDF। अनन्या समझ गई कि करण शेखावत तो एक सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी अब भी परछाइयों में छुपा था। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि इस प्लान के नीचे एक हस्ताक्षर था, आर्यस। आर्यस का नाम फाइल में देखते ही अनन्या की सांसें रुक सी गई। वे वही राघव शर्मा था, वही अफसर था जिसे उन्होंने कभी अपने टीम में लिया था, जिसे वह ईमानदार, निडर और लोगों का मसीहा समझती थी। लेकिन अब हकीकत सामने थी। राघव ही 009 का मास्टरमाइंड था। सुनील ने धीमे आवाज में कहा, मैडम इसका मतलब वो पिछले 3 साल से हम लोगों के साथ रहकर सब कुछ प्लान कर रहा था। अनन्या ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, पर समस्या यह थी कि राघव सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि अब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन बन चुका था। उसे छूना आसान नहीं था। सबूत जुटाने के लिए अनन्या ने गुप्त तरीके से निगरानी शुरू की। उन्होंने पाया कि आर्यस का नेटवर्क सिर्फ शहर में नहीं बल्कि 3 राज्यों में फैला हुआ था। अवैध खनन, ड्रग सप्लाई, जमीन हड़पना और फर्जी NGO के जरिए करोड़ों का हेरा फेरी। सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि आर्यस का अगला टारगेट था रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जहां गरीब बस्तियों को हटाकर लग्जरी टाउनशिप बनाने का प्लान था, जिससे हजारों करोड़ों का मुनाफा था। अनन्या ने अपने पुराने इन्फॉर्मर इमरान को भेजा, जो राघव के करीबी गार्ड के रूप में अंडर कवर चला गया। इमरान ने बताया कि मैडम अगले हफ्ते 009 का फाइनल मीटिंग है, जहां सारे बड़े नाम मौजूद होंगे। अगर आप वहां पहुंच गई तो पूरी जड़ पकड़ लेंगी। ऑपरेशन का दिन आया। अनन्या, सुनील और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। लोकेशन शहर से 40 किलोमीटर दूर जंगल के बीच पुराना हवाई अड्डा था। जैसे ही टीम ने चारों तरफ पोजीशन ली, अंदर से भारी गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। ब्लैक SUV से राघव उतरा, उसके पीछे हथियार बंद लोग। अंदर लंबी टेबल पर नक्शे, कैश के बैग और प्रॉपर्टी DD बिखरे थे। अनन्या ने वायरलेस में जोर से कहा, अब चारों तरफ से घिर चुके हो, भागने की कोई विकल्प नहीं है, अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी गोलियों की आवाज़, धुआं के बीच अफरा तफरी मच गया। लेकिन इसी दौरान राघव पीछे के दरवाजे से निकल गया। अनन्या ने खुद पीछा किया। जंगल में अंधेरा, सिर्फ टार्च की रोशनी के सहारे। कुछ 100 मीटर बाद राघव मुड़ा और भागते हुए कहा, अनन्या तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम भी 009 की लिस्ट में हो। इससे पहले कि वह गोली चला पाता, सुनील ने आकर उसे काबू में कर लिया। राघव के लैपटॉप से मिली फाइलों में पूरे देश में फैले 009 के नेटवर्क का नाम, अकाउंट डिटेल्स और पार्टिकल फंडिंग का डेटा था। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। राघव शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में माहौल भारी था,
लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि 009 नेटवर्क के बाकी लोग अब भी खुले में घूम रहे थे। अनन्या जानते थी कि अगर ये डेटा सिर्फ पुलिस की फाइलों में दबा रहा तो ये लोग फिर बच निकलेंगे। इसलिए उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने सारी फाइलें, वीडियो सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज मीडिया वालों को लीक कर दिए। अगले दिन सुबह 8 बजे देश के हर न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन थी, 009 का खुलासा, राजनीति, अपराध और माफिया का गुप्त गठजोड़। जनता भड़क उठी। सोशल मीडिया पर 009 ट्रेंड करने लगा। राजनीति दबाव इतना बढ़ा कि केंद्र सरकार ने स्पेशल एक्टिवेशन पैनल बना दिया। 48 घंटों के भीतर 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें बिजनेसमैन, अफसर और 2 बड़े नेता भी शामिल थे। 009 का पूरा नेटवर्क अब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। राघव शर्मा पर 32 केस दर्ज हुए और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। शहर में फिर से रौनक लौटने लगी। लोग अब रात में भी सड़कों पर निकलने लगे थे। अनन्या को राज्यपाल ने अवार्ड से सम्मानित किया और उसकी कहानी देश भर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई जाने लगी। एक शाम अनन्या ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। सुनील ने आकर कहा, मैडम, शहर में शांति है, लेकिन आप अभी सोच में डूबी हैं। अनन्या हल्की सी मुस्कुराई। शांति कभी स्थापित नहीं होती सुनील, बस नए तूफान आने का इंतजार है। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई। यह तो बस पहला अध्याय था। सिस्टम को झटका मिला है, लेकिन जड़ें अब भी हैं। अनन्या तैयार है, सुनील तैयार है, और शायद अगली बार आप भी हो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता हो यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास है। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक ही नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। इसी की सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।